अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। आज हम जो बुक पढ़ेंगे वो है पेपर 2 की बुक 2 बायोकेमिस्ट्री। तो आज हम जिसका टॉपिक पढ़ेंगे वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, जितनी प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी अमाइनो एसिड से ही मिलके बनी होती हैं। अच्छा, अमाइनो एसिड्स कितनी होती हैं, अमाइनो एसिड्स कितने टाइप्स की होती हैं और ये कौन कौन सी होती हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे। और इनमें बेसिक्स अमाइनो एसिड्स कौन सी हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी। आइए, सबसे पहले अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? प्रोटीन का। अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ अ बायोपॉलीमर विच इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स जो हैं इनको हम मोनोमर्स भी कहते हैं। मोनोमर्स मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स या बेसिक्स यूनिट्स। बायोपॉलीमर विच इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन, तो मतलब छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर, अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बनती है। दे फॉर्म प्रोटीन बाय अ बायोकेमिकल बॉन्ड, तो ये बायोकेमिकल बॉन्ड से बनते हैं। अमाइनो एसिड्स, अच्छा, दे फॉर्म प्रोटीन बाय अ बायोकेमिकल बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, जिनसे वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। वेरियस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टू वन अनदर विद पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म प्रोटीन्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। देयर आर 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड। टोटल 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं। कितने? 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, बट विद डिफरेंट कम्बिनेशन दे फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। और ये आपस में मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बनाकर मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है जी। फिर आता है स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड हैज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स सेंट्रल अल्फा कार्बन, द कार्बन अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप विद द अल्फा कार्बन. There are present the acidic group on one side, amino group on the other side, and alpha group on the third side. Hydrogen is present on the alpha carbon. इसका जो बेसिक फार्मूला है वो है कार्बन, अमोनिया ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप. Hydrogen is present on the alpha carbon. Hydrogen is present on the alpha carbon with R group. R group के साथ R group में vary to produce different type of amino acids. और ये जो R group है ये आपस में जब ये जो R group है ये वाला, यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो आके अटैच हो सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स को बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. इट मीन द काइंड ऑफ ऑल अमाइनो एसिड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप. तो जितने भी आर ग्रुप ये जितने भी यहाँ पर जो भी लगेगा वो उतने ही टाइप्स के अमाइनो एसिड्स को बनाता जाएगा. सो कंप्रिहेंसिवली वी कैन से दैट एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल द अमाइनो एसिड्स कंटेन फॉलोइंग यूनिट विद कार्बन एटम. तो ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनका सबका ये चार चीज़ें मौजूद होती हैं. नंबर 1 है आर ग्रुप, नंबर 2 है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नंबर 3 है अमोनिया ग्रुप, नंबर 4 है हाइड्रोजन ग्रुप. ठीक है जी. लेकिन जो ग्लाइसिन होता है उस पर आर की जगह हाइड्रोजन होता है. ठीक है जी.
इसी तरह अगर हम मतलब आर की जगह ये देखें, ये है बेसिक फार्मूला, ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है जी। और अगर इस आर को हटा दें और यहां पर लगा दें एच, तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन। अच्छा, अगर H की जगह पे हम लगा दें CH3, तो ये बन जाएगा एलानिन, ठीक है जी। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। तो ये एक एलानिन क्या है? अमाइनो एसिड्स। ग्लाइसिन क्या है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स अकरिंग इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। Although more than 300 naturally occurring amino acids are known, but only 20 amino acids take part in the formation of all type of protein. कहते हैं 300 किस्म के ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन 20 किस्म के अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं, किसमें? प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। प्लांट एज वेल एज एनिमल इन ओरिजिन, और ये 20 के 20 प्लांट्स एनिमल ओरिजिन दोनों हैं। These 20 अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड प्राइमरी, स्टैंडर्ड या नॉर्मल अमाइनो एसिड्स, और इन्हीं 20 जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको प्राइमरी अमाइनो एसिड्स कहते हैं, और ये ही बेसिकली स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। फिर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। फिर ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं इनकी क्लासिफिकेशंस क्या है? दिस इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ साइड चेन, और ये बेसिकली बेस करती है आपकी साइड चेन पे। आर ग्रुप प्रेजेंट बिकॉज इट इज़ द साइड चेन विच गिव डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज टू अमाइनो एसिड। वही बात उसने की है फर्स्ट वाली लाइन में जो मैंने आपको पहले बताई कि यहाँ पे जो आर लगेगा ग्रुप, वहाँ पर जो जो चेंजिंग आती जाएगी वो आपके स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती जाएगी। अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन, तो दीज इंक्लूड ग्लाइसिन। अमाइनो ग्रुप अगर लग जाएगा, अमाइनो एसिड्स लग जाएंगे, ये अमोनिया ग्रुप है, ठीक है। तो अगर अमाइनो ग्रुप लगेगा, अमाइनो ग्रुप लगने से क्या होगा? साइड चेन पे एलानिन बना देगा, ग्लाइसिन बना देगा, वैलिन बना देगा, ल्यूसीन बना देगा, आइसोल्यूसीन बना देगा। ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स के नाम हैं। फिर अमाइनो एसिड्स विद एरोमेटिक साइड चेन, ठीक है। तो अगर अमाइनो एसिड्स मौजूद होगा और साइड चेन जो यहाँ पर आर के ऊपर लगेगी वो होगी एरोमेटिक, तो ये बनेगा फिनाइल एलानिन ट्रिप्टोफान। पहले वाले में उसने बताया हुआ है नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन यहाँ पे लगेगी, ठीक है जी। सेकंड में उसने बताया हुआ है एरोमेटिक साइड चेन बताएगी, नीचे उसके एग्जांपल्स देंगे। थर्ड में आता है साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, यहाँ पर OH ग्रुप लग जाएगा। उसकी एग्जांपल है सेरीन, थ्रियोनिन, सेरीन और थ्रियोनिन। फिर आता है साइड चेन कंटेनिंग सल्फर एटम। अच्छा, अब OH को हटा के यहाँ पर आप लगा देंगे सल्फर एटम, तो क्या बनेगा? इट इंक्लूड सिस्टीन एंड मैथियोनिन, अमाइनो एसिड विद साइड एसिडिक साइड चेन। तो यहाँ पर अगर एसिडिक ग्रुप लग जाएगा तो वो क्या बनाएगा? लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टाडीन। अमाइनो एसिड्स द ओनली एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज प्रोलीन। अब नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन से आते हैं? द नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स व्हिच कॉन्ट्रेरी The non-standard amino acids are those amino acids which contrary to the standard amino acids, ये standard amino acids के contrary होते हैं, और ये ऑलरेडी हमने बता दिया है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं करते, बट मैनी ऑफ देम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बॉडी में अगर प्रोटीन
सिंथेसिस में काम नहीं करते तो उनका बॉडी में कोई काम नहीं है, नहीं, बॉडी में और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ सच अमाइनो एसिड्स, अ फ्यू ऑफ विच हैविंग इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो बहुत सारे सौों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से ऐसे अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में तो काम नहीं करते, लेकिन उनमें उनका बॉडी में और बड़ा अहम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। उनकी एग्जांपल्स है सिट्रोलिन, ऑर्निथिन, आर्जिनो सक्सिनिक एसिड। तो ये उसने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। इसके बाद ये 3 एग्जांपल्स, ये वाली नंबर 4 पे बीटा एलानिन। बीटा एलानिन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन नेमली पेंटोथेनिक एसिड। तो बीटा एलानिन जो है ये पेंटोथेनिक एसिड का एक पार्ट होता है, इसका भी हमारे जिस्म में फंक्शन होता है। फिर आता है पेंटोथेनिक एसिड, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन, इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कोएंजाइम ए, abbreviated है CoA-SH और just CoA which take of the metabolic reactions। और ये जो CoA है ये आपकी बॉडी के metabolic reactions में बहुत अहम काम करता है। उसके बाद आता है GABA। GABA मीन gamma amino butyric acid। GABA it's a very very important protein amino acid in our group, in our body। इट अक्कर इन ब्रेन। गाबा कहाँ पे होता है? ब्रेन के अंदर। एंड अदर टिश्यूज इट, और दूसरे टिश्यूज में भी। इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो अमाइनो एसिड्स है गाबा, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत अहम रोल न्यूरोट्रांसमिशंस का करवाता है। किसका करवाता है? न्यूरोट्रांसमिशन। नेक्स्ट है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, it is formed in tissue during the metabolism of phenylalanine and tyrosine। ये जब आपके टिश्यूज बनते हैं और जो मेटाबॉलिज्म के दौरान आपके प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन जो है वो उसमें वर्किंग करता है। L-DOPA is been used in treating Parkinsonism, as in the brain it give rise to the dopamine, in the brain it give rise to the dopamine which is a neurotransmitter। तो जो मिथाइल L-DOPA है ये लेटर ऑन डोपामीन बनाता है, और डोपामीन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द ब्रेन। फिर आता है होमोसिस्टीन। नेक्स्ट है आयोडिनेटेड अमाइनो एसिड्स। आयोडिनेटेड अमाइनो एसिड्स, डी आर मोनो आयोडो टायरोसिन्स, डाई आयोडो टायरोसिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन एंड टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ये D1, T2, T3 और T4। द लास्ट 2 आर थायराइड हार्मोन। T3 और T4 जो है ये थायराइड्स के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स जो है ये प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक। सो ऑल द फंक्शन विच प्रोटीन परफॉर्म आर द फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। और जितने भी फंक्शंस अमाइनो एसिड परफॉर्म करता है वो प्रोटीन के ही फंक्शंस होते हैं। प्रोटीन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विदाउट एक्सेप्शन। तो प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, सेल मेम्ब्रेन में होती है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्रोटीन के बगैर सेल जो है वो कोई फंक्शन कर सके। बीन, नट्स, पल्सेस कंटेन 20% प्रोटीन। बीन्स के अंदर, नट्स के अंदर, पल्सेस के अंदर 20% प्रोटीन्स होता है। बिसाइड्स फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ बॉडी एंड इम्पोर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट एज वेल। बॉडी का बहुत अहम हिस्सा होना और बॉडी के बहुत सारे अहम हिस्सों के बनाने के अलावा ये एक अहम ग़िज़ाई हमारी अहम ग़िज़ा भी है जिस्म के लिए। क्या? प्रोटीन। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डेली यूज आर्टिकल सच एज सिल्क, लेदर एंड वुल। और ये ग़िज़ा होने के साथ साथ हमारी बहुत सारी डेली की आइटम्स भी बनाता है, जैसे लेदर है, वुल है, सिल्क है। A group of substances called enzyme which are biocatalyst of the body। एंजाइम्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो एक ग्रुप होता है जिसको एंजाइम बोलते हैं, वो भी प्रोटीन इन नेचर होता है। वो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, इन्हेंस करता है, यूटिलाइज करता है उसको।
Enzymes are mainly protein in nature. Hormonal effect. Many of the hormone which regulate the chemical and other process of the body are protein in nature. तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करवाते हैं, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं, फंक्शन करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, वो हार्मोन भी प्रोटीन इन नेचर मतलब अमाइनो एसिड्स ही होते हैं. दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल एज ए हार्मोन बायोसिंथेसिस. ये हार्मोन की बायोसिंथेसिस में भी अहम काम करता है. N2 मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में भी काम करता है. टॉलरेंस ऑफ सर्टन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस. बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस जो हमारी बॉडी पे आ रहे होते हैं उसको भी टॉलरेट करता है. प्रोलीन स्टोर अंडर सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशन प्लांट्स. और प्रोलीन जो है वो स्ट्रेस कंडीशन के अंदर सॉल्ट बन के प्लांट में सॉल्ट स्ट्रेस के दौरान ये प्लांट में स्टोर हो जाता है. ठीक है जी. तो ये हमारा अमाइनो एसिड्स कंप्लीट हुआ. आइए इसको एक बार देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है. अमाइनो एसिड्स जो है ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. 300 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन 20 ऐसे हैं जिनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं. और यही स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प आउट करते हैं. इसके अलावा भी नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं करते, लेकिन उनका बॉडी के अंदर बहुत अहम रोल होता है. इसका स्ट्रक्चरल मेन फार्मूला जो है वो अमोनिया ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप के साथ एक आर ग्रुप भी होता है. जैसे जैसे ये आर ग्रुप चेंज होता रहेगा वैसे वैसे मुख्तलिफ किस्म की अमाइनो एसिड्स बनते रहेंगे. क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ी हैं इसकी. उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड की हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं कुछ, और फिर फंक्शन पढ़े हैं. फंक्शन क्या है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है आपके प्रोटीन का. उसके बाद ये बीन नट्स में भी होता है, हमारे फूड का भी अहम हिस्सा है, हमारी बॉडी का भी अहम हिस्सा है. उसके बाद फूड और बॉडी के बाद ये एंजाइम का भी अहम हिस्सा है. हमारी बॉडी यूटिलाइजेशन कुछ सिल्क, लेदर, वुल वगैरह उनमें भी वो प्रोटीन होती है. और उसके अलावा हार्मोन्स भी ये बनाता है. नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 इज डीएनए, नंबर 2 इज आरएनए. डीएनए को हम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, और आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड. राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. ठीक है जी. ये दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं. और आपको पता है डीएनए कितना अहम होता है, आरएनए कितना अहम होता है. डीएनए बेसिकली ये जीन्स के अंदर होता है, और डीएनए के अंदर ही आपकी बॉडी की एक ऑर्गेनिजम्स की सारी डिटेल मौजूद होती है. मतलब ये ऑर्गेनिज्म, इसकी बॉडी स्ट्रेंथ, इसके बॉडी फंक्शन, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, ये तमाम फिजिकल अपीयरेंस वगैरह सारा कुछ जो कोडिंग है वो कहाँ पे होती है, डीएनए के अंदर. अच्छा, डीएनए कहाँ से आता है, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होता है. मतलब पेरेंट्स जब दो पेरेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, तो उनका जो मिक्स फीचर्स होते हैं, मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो जब एक ऑफस्प्रिंग में आते हैं तो वो एक डीएनए को प्रोड्यूस करते हैं. डीएनए को मतलब एक डीएनए जो पेरेंट्स से डिवाइड होके ऑफस्प्रिंग में आया है वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगा. अच्छा, फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स से अगर ग्रोथ करवानी है, डेवलपमेंट करवानी है, सिंथेसिस करवानी है उस ऑर्गेनिज्म की, तो डीएनए क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. किसको,
आरएनए को कि आपने जो भी बनाना है अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस बनाना है। अच्छा, वो आरएनए क्या करेगा, उसको कॉपी करेगा, पहले ट्रांसक्रिप्शंस करेगा डीएनए से, फिर उसकी ट्रांसलेशंस करके प्रोटीन्स बना देगा, और वो प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स की होंगी जो कि अपनी कॉपीज तैयार करके ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस करवाएंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म का या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म का। Nucleic acid was first demonstrated in the nuclei of pus cell in 1869 and in sperm head in 1872 by the Swedish Dr. Frederick Mischer and named as a nucleon.